वो तो उनको तो पैदा होना भी उनका इनके नहीं एतराज़ है कि वो इस देश में पैदा होगा, उस पर भी इनको एतराज़ है। बिल्कुल एतराज़ है कि भाई इस देश में क्यों पैदा हुआ है। इन्हें तो बाहर की कंट्रियों में पैदा होना चाहिए था। इन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश या श्रीलंका जैसी जगहों पर पैदा होना चाहिए था, जहाँ के हालात इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बदतर हैं। एक हमारा देश है, आज हमारे देश को देखिए, आज हमारे देश में कितनी उन्नति हो रही है, कितना सब हो रहा है। और सारा देखिए आज हर घर तिरंगा की जो डिमांड चल रही है हर जगह। देखिए जहां आप दूसरे कंट्रियों को देखेंगे जहां की व्यवस्था ख़राब है, जहां अर्थव्यवस्था ख़राब है, आज इंडिया 140 करोड़ का देश होने के बावजूद आज हर आदमी यहाँ पर सुख से है, शांति से है। लेकिन फिर भी विपक्ष जो है, विपक्ष को तो पेट में मरोड़ हो रही है कि यार आज ये सरकार जो मौजूदा सरकार है इसकी बातों में पब्लिक क्यों आ रही है। पब्लिक सरकार ने कहा कि जी घर घर तिरंगा लगाइए, तो इन्होंने घर घर तिरंगा लगा दिया। तो यार इन लोगों को दर्द हो रहा है, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। और ये वो लोग हैं जो इस देश की तरक्की में कुछ भी नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि देश वैसे ही रहे जैसे हमने चलाया है, जैसे हमने चलाया है, जैसे वो कांग्रेस ने या विपक्ष ने चलाया देश, वो चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे देश। देखिए झंडे से किसी को एतराज़ नहीं है। भाई साहब बोल रहे हैं कि विपक्ष वाले झंडे से एतराज़ कर रहे हैं, झंडे से एतराज़ नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि घर घर झंडा लगा देने से ही आप सच्चा देशभक्त बनते हो। तो आपको दिक्कत, झंडे से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप झंडे पे जितना पैसे खर्च कर रहे हो वो थोड़ा काम पे खर्च कर दो। लोग भूखे मर रहे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास काम नहीं है, आप झंडे पे पैसा बर्बाद कर रहे हो। झंडा का बताइए ना। श्रीलंका जैसी हालात इंडिया में है। सर झंडे का कदर कौन कर रहा है? देख लो, घूम के देखो बाजार में लोग के बोल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आज देखिए जितनी कंट्रियाँ हैं हमारे देश के आसपास के, आप कंट्रियों में नजर डालिए, वहाँ की कहीं की आबादी 20 करोड़ है, कहीं की 25 करोड़ है, कहीं की 50 करोड़ की आबादी है, फिर भी हालात ख़राब है। फिर भी उस वक्त उसके बावजूद हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी हम लोग जो है आज आज़ादी से 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। हम लोग गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये बीजेपी वाले लोग गुमराह कर रहे हैं, कभी तिरंगा लगा दो, कभी कुछ लगा दो, कभी देखो तिरंगा लगाने से हम अपने देश के जो शहीद हुए हैं उनको याद नहीं। शहीद को तो हम लोग ऐसे ही याद करते हैं, हिंदुस्तान का बच्चा शहीद को ऐसे याद करता है। कहाँ से याद करते हैं? कैसे याद करो? अगर आपको झंडे से एतराज है तो आप हमारे शहीदों को कैसे याद? नहीं है, झंडे से एतराज नहीं, झंडे का कदर करो। देखिए ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि झंडे से एतराज नहीं है हमें। देखिए जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब देशवासियों ने अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तब सब ने मिलकर एक ही आवाज़ उठाई थी, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन आज कुछ समुदाय के लोग वो इस चीज़ को भी नहीं मान के वो कहते हैं कि नहीं हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे? उस वक्त जो देश के जवान थे, जो देश की आज़ादी को दिला रहे थे, वो हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सारे भारतीय थे। तब उन्हें दिक्कत नहीं हुई भारत माता की जय बोलने पर, वंदे मातरम बोलने के ऊपर उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आज के कुछ समुदाय के लोग, ख़ास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज कुछ हमारे समुदाय के लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। अरे क्यों नहीं बोलोगे? भारत माँ भी इसी देश की है, वंदे मातरम भी हमारे बुजुर्गों की देन है यहाँ पर। लेकिन ऐसे चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इस चीज़ को जो है वो नकार देते हैं, कहते हैं नहीं हम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? तुम्हारे तो अच्छे से अच्छा बोलेगा। रोजगार की बात कर लो, विकास की बात कर लो, भूखे जो लोग मर उनके पास काम नहीं, उस पर भी तो कुछ बात कर लो। किसमें कहाँ मर रहे हैं? ये साहब ये कहना चाहते हैं थोड़ा हो जाएगा। ये कहना चाहते हैं कि जो 5वीं क्लास का बंदा है, ये 4थी क्लास पास करा हुआ है, ये 6ठी क्लास का जो बंदा पास करा हुआ है, उसको नौकरी दे दें, उसको नौकरी दे दें। ये नहीं चाहिए अंगूठा छाप को नौकरी दे दें। अरे तुम इस काबिल बनो तो सही, पहले इस काबिल बनो कि तुम्हें सरकार खुद बुलाकर नौकरी दे। ये नहीं कि तुम रोते रहो, घर में बैठ के रोते रहो। आज दिल्ली को जिस तरह केजरीवाल ने भिखारी बना दिया है, हर चीज़ फ्री करके। देखिए आज तिरंगे के ऊपर, देखिए तिरंगे के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का घपला जो दिल्ली सरकार कर चुकी है, वो भी देखिएगा आने वाले समय में, वो भी सामने आएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है ये भाई, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। जैसे कि फ्री की रेवड़ी के बारे में आपका क्या कहना है? आजकल बहुत चल रही है। ठीक है, फ्री की रेवड़ी, चलो फ्री का रेवड़ी तो कुछ दे रहा है, ले तो नहीं रहा है ना। आज जो बीजेपी वाले हैं गच्चा का लालच देख के तो मैं ये दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये तो चलो फ्री का कुछ तो रेवड़ी दिया। आप क्या दिया? आप ये क्या दिया? बताइए ना क्या दिया? औरत क्या दिया? सुनिए, एक औरत जो अपने परिवार को चलाने के लिए 8-9 हज़ार की नौकरी करती है,
वो पैदल 2 किलोमीटर किराया बचाने के लिए पैदल जाती थी ड्यूटी करने के लिए कि मेरा 500-1000 रुपया बच जाए। वो औरत आज बसों में फ्री सफ़र कर रही है और नौकरी कर रही है और अपने पेट का पालन पोषण और परिवार का गुजारा कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। सर्विस करने वाली औरतें जितनी में मैं उनकी तारीफ करूंगा जो सर्विस कर रही हैं, जो सर्विस करने वाली लड़कियां हैं, जो बहनें हैं, माँ बहनें हैं, वो टिकट लेती हैं, वो टिकट लेती हैं, वो व्हाट्सएप के जरिए, वो पेटीएम के जरिए वो टिकट लेती हैं। टिकट कौन नहीं लेती? जिन्हें फ्री में घूमना है, जिन्हें कूड़े की थैली उठा ली और वो चाहती है कि भाई अगले स्टॉप पर जाकर कूड़ा घर है वहाँ फेंक आऊँ, ये वो फ्री की राजनीति वाले कर रहे हैं। देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने जो गड़बड़ी करी है, जो फ्री करने के बाद जो केजरीवाल ने जो हरकतें करी हैं, वो हम नहीं, हमें तो फ्री मिल रहा है, हम खुश हैं, लेकिन आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको इसका वजन बाहर उठाना पड़ेगा, वो कर्जे में डूब जाएगी। ये लोग भी देते हैं लेकिन देते नहीं हैं। 15 लाख दूंगा, 2 करोड़ रोजगार दूंगा। किसी ने नहीं कहा 15 लाख दूंगा, किसी ने नहीं कहा। सर मोदी जी ने ये कहा था कि हमारा काला धन, हमारे देश का काला धन बाहर की कंट्रियों में अगर इतना है, अगर वो देश में वापस आ जाता है तो प्रति व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए चले जाएंगे। इन विपक्षी वालों ने उसका मुद्दा बना दिया कि मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिए। हमारे दिल्ली के जो स्कूल थे वो कितना बेकार थे, पहले कितना खराब थे, उसमें गाय भैंसे लाइटिंग करती थी, बैठती थी। आज वही स्कूल टॉप क्लास का हो गया, उसमें पढ़ाई टॉप क्लास का हो गया और हर एक मिडिल क्लास के बच्चे उसमें जाके बढ़िया से पढ़ लेंगे। देखिए ये सफेदी चूना पोंछने से पुराना माल नया नहीं हो जाता। नई बिल्डिंगें होती, नए हॉस्पिटल होते तो लगता, लेकिन नहीं, आज तो उन्हीं को लीपा चोपी करके उन्हीं के ऊपर पॉलिश वगैरह करने के बाद पुराने स्कूलों को नया बना दिया इन्होंने। करा क्या है? नई बिल्डिंगें दिखाओ ना, नए हॉस्पिटल दिखाओ नए हॉस्पिटल कहाँ है, नए स्कूल कहाँ है, दिखाओ, एक तो दिखाओ। तुमने चूना लेता पोती करने के बाद जो बना देंगे, मंदिर बना दे, उससे कुछ नहीं होता है। स्टैचू मंदिर और मंदिर से आपको दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जो स्टैचू पर आप पैसा खर्च किए हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन नहीं जानता है? हिंदुस्तान का बच्चा जानता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे। उनका स्टैचू बना देने से क्या उनका नाम और ऊंचा हो जाएगा? वो जो पैसा उस पर बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल हो गया। आज देखिए वो स्टैचू बनाने के बाद आज सरकार के खाते में कितना पैसा आ रहा है, कितने लोग वहाँ श्रद्धा के तौर पर खा जाते हैं। गुजरात में वहाँ देखते हैं, टिकट लेते हैं, कोई बर्बादी नहीं है। अरे देश में लोग कमा रहे तभी तो टिकट लेके उन्हें देखने जा रहे हैं, अगर हमारे देश में पैसा नहीं होता तो हम लोग क्या टिकट लेके वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को देखने जाते? नहीं जाते। लेकिन ये लोग बिल्कुल करेंगे। जो देश के जिन लोगों ने देश को आज़ाद दिलाया है, जो जिन लोगों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया है, हम उसका नाम बिल्कुल हम वीर सावरकर की भी इज्जत करते हैं, हम नाथूराम गोडसे की भी इज्जत करते हैं। हम करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। धर्म के नाम पे उलझा दो। अगर देश में लंबे टाइम तक राज करना चाहते ये लोग यही करते हैं। इनसे अगर रोजगार की बात करो तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। रोजगार क्या मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? बिल्कुल तानाशाही है, ये घोर तानाशाही है। कैसे देख लो, देखो कैसे इनसे नहीं, आप इनसे पूछिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूछिए कि तानाशाह क्या कर रहे हैं। तानाशाही करें। जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको CBI भेज दो, जो बढ़िया काम कर रहे हैं उसको टैक्स का छापा मरवा दो, जो बढ़िया काम का उठा के जेल में डाल दो। जो 50-55 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ये सब बहुत अच्छे काम कर रहे थे, तो इनके ऊपर CBI और ED का छापा नहीं पड़ना चाहिए? आप ये बताओ, आज तक जितनी पार्टी थी देश में, आप घोटाला भी हुआ, खराब भी का करप्शन भी हुआ, लेकिन आज तक सुने कोई सरकार किसी कंपनी को बेचा है? अब देखो इन लोग का हाल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेचा है। देखिए जो सरकारी आदमी 60-70 हज़ार रुपये महीना लेता था और काम क्या करता था 60-70 रुपये रोज़ का, आज उन्हीं को हटाकर प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में जहाँ एक आदमी व्यक्ति को 70 हज़ार मिलते थे, आज 7 आदमी जो हैं उन पैसों को ले रहे हैं। वो 7 आदमी काम कर रहे हैं और वक्त से ज़्यादा काम करके दे रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा काम करके दे रहे हैं। करेंगे देश पे, विकास नहीं करते हैं। बिल्कुल विकास की राजनीति हो रही है, विकास हो रहा है। मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास ऐसे ही नहीं कहा, वो हर आदमी को लेकर चल रहा है। लेकिन कुछ है ऐसे नपुंसक लोग जो इनके मोदी जी के रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, बाधा डालते हैं। ऐसे लोग कभी कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान हर भारतीय का है, मेरा भी है, इनका भी है, आपका ही है। अगर कोई गलत बोलता है तो उसको हमें बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप गलत बोल रहे हो। ये किसी बाप का हिंदुस्तान नहीं है, या हर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जैसे कि एक फिल्म आ रही है हम 2 हमारे 12,
तो इस फिल्म के बारे में आपका क्या कहना है, क्योंकि इस फिल्म का ना बहुत विरोध हो रहा है ट्विटर और इंस्टाग्राम पे, तो देखिए वही वाली बात आ गई ना, फ्री की। आज जब अनाज फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, बसों में यात्रा फ्री है, आदमी फ्री है। अब फ्री है तो क्या करेगा, कमरे में बंद ही होगा, कमरे में बंद होगा, और जब कमरे में बंद होगा तो 1 के 12 तो होंगे ही होंगे, 12 तो करेगा बच्चे पैदा वो, क्योंकि आज को तकलीफ नहीं होता था अगर केजरीवाल जी ने। मेरा पूछने का मतलब है क्या फिल्म को आप सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं सपोर्ट करूंगा। ये वो लोग हैं जिन्हें फ्री का मिल रहा है। जो लोग थोड़ा बहुत काम करते थे, जब उन्हें फ्री मिल रहा है, अब इनके घर की औरतें जो हैं, आज इनके घर की औरतें जो है लाइनों में लग जाती हैं, सुबह औरतें लाइनों में लग जाती हैं, अनाज लाने, बिजली का पानी, बिजली ला रही है, बिजली का ये कर रही है, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन सिवाय इस देश को खराब करने के और कुछ नहीं हो रहा है। सर वो तो ऐसा कहते हैं कि जैसे हमें तो ये तो अल्लाह की देन है, हम तो 12-12 करेंगे। और अल्लाह की देनी तो है, ये अल्लाह दे रहा है इन्हें। 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, पैदा होते बाहर छोड़ देते हैं, कोई चोरी कर रहा है, कोई चकारी कर रहा है। देखिए देश में दिल्ली में देखिए आप, चेन खींचने की, मोबाइल छीनने की, चोरी चकारियाँ कितनी बढ़ गई हैं। कौन लोग हैं वो जो खुद अपना पेट नहीं भर सकते? आज वो 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो अपना खुद पेट नहीं भर सकते, वो 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो इसलिए तो पैदा कर रहे हैं कि देश में जनसंख्या बढ़े और देश में चोरी चकारी बढ़े। ऐसे लोगों को तो वोट डालने का हक भी नहीं है। मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार सिर्फ उसी व्यक्तियों का वोट ले जिनके 2 बच्चे हों और जो 10वीं से ज़्यादा पढ़े हुए हों, सिर्फ वोट उनका लेना चाहिए। बाकी अंगूठा छाप बाहर से आए हुए ये बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, नेपाली और इधर उधर के जो लोग आके हमारे देश में बच गए हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वोट बैंक बढ़ाते हैं, ये उनको नहीं। सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो 10वीं पास है, जो 10वीं से ज़्यादा पास है, सिर्फ केवल उसका वोट लिया जाए। इसकी बात करो आप, इनसे पूछिए कि रोजगार कितना लोगों को मिल गया, कितना विकास हो गया, इनसे पूछिए। विकास आप हर जगह देखिए, विकास ही विकास है। तिरंगा लगा दिया, विकास हो गया, बिल्कुल विकास हो गया। देखिए तिरंगा कौन लगा रहा है? बाहर के लोग तो नहीं बुलाए हमने, किराए के लोग तो नहीं बुलाए हुए, इसी देश के लोग हैं। आज आप जगह जगह देखिए तिरंगे लगे हुए, हर जगह देखिए आप, देश में कहीं भी चले जाइए आप, तिरंगे। रोजगार क्या चाहिए तुम्हें? रोजगार, नौकरी दो, नौकरी देंगे, दिखाओ ना अपनी काबिलियत, दिखाओ हमें, दिखाओ। अरे उसे क्या दिखा रहा हूँ मैं? तुम्हारी काबिलियत देखना चाहता हूँ। अरे मैं तुम्हारी काबिलियत देख रहा हूँ, तो तुम्हें चाहिए, तुम रोजगार, तुम्हारे पास रोजगार है? हमारे पास तो है। क्या करते हो तुम? अपना काम करता हूँ, क्या काम करते हो? तो ऐसे लोगों को भी मैं लोगों से कहना चाहता हूँ कि रोजगार, कारोबार के चक्करों में ना, उसमें नौकरियों के चक्कर में ना पड़े, अपने आप आत्मनिर्भर बने। ये देश आत्मनिर्भर भारत देश बना है, ऐसे ही बना नहीं, बन गया। 15 लाख कब मिलेगा? 15 लाख? अरे काम, अरे जवान आदमी है, जवान आदमी है, काम कर। 15 लाख क्या, 15 करोड़ कमा लेगा। अब तुझे चाहिए कि घर बैठ के मुझे मेरे अकाउंट में पैसे आ जाए, वो नहीं होगा। मोदी जी ने डायरेक्ट अकाउंटों में पैसे डाल दिया, बीच के एजेंटों को खत्म कर दिया, इसलिए ये बौखला रहे हैं, विपक्ष बौखला रहा है इस वक्त। कहाँ पैसा डाल दिए? विपक्ष बौखला रहा है। कहाँ पैसा डाल दिए? कितना पैसा? किसानों के खातों में पैसे जा रहे हैं, 6,000 किसानों औरतों के खातों में पैसे डायरेक्ट जा रहे हैं। इन लोगों को है, पहले सरकार 100 रुपए देती थी तो घर पहुँचते 10 रुपए जाते थे, आज सरकार 100 रुपए सीधा दे रही है। लॉलीपॉप दे रहा हो, दूसरे का रेवड़ी बट रहा है। आप क्या कर रहे हो भाई? हम उन गरीबों को दे रहे हैं रेवड़ी तुम बांट रहे हो, तुम सब्सिडी दे रहे हो, सब्सिडी के नाम पर। दिल्ली में जो बसों में चल रहे हैं, क्या उद्योगपति चल रहे हैं? अभी तो गरीब आदमी ही चल रहे हैं, जो गरीब क्लास के लोग चल रहे हैं। कौन? अगर उनको कुछ फायदा होगा तो आपका पेट फूलने लगा। कोई फायदा नहीं हुआ मुझे बताओ, क्यों नहीं फायदा हुआ? अरे यार गरीब आदमी का लड़का, यार मेरी बात सुनो, एक परिवार को मैंने देखा अभी तो एक दिन बीते दिनों पहले पूरा ग्रुप था परिवार का। अरे पूरा अरे तुम गरीब कहते गरीब होके मर जाओगे। मैं कहना चाहता हूँ कि एक परिवार को मैंने देखा जिनके हाथों में 80-80, 90-90 हज़ार के फोन थे, लेकिन उनकी औकात ये नहीं थी कि वो 10 रुपए की या 5 रुपए की टिकट खरीद ले। ये है इन लोगों की सोच। जब तक हमारे देश में इन जैसे लोग मौजूद हैं, ये देश का भी उन्नति नहीं कर सकता। आदमी का लड़का स्कूल में पढ़ने लगा, वो जानकार हो जाएगा, वो ज्यादा नॉलेज हो जाएगा, तो इनसे सवाल तो वही तो मैं भी तो ये कह रहा हूँ कि जो 10वीं पास बच्चे, जो भी 10वीं क्लास पास होगा, वोट डालने का केवल उसी को होगा। तो सर जैसे कि अभी यहाँ पे अपने देश में, यहाँ भारत में एक फिल्म लाल सिंह चड्ढा को लेकर बहुत सारी चीज़ें आई थी। बिल्कुल बायकॉट कीजिए फिल्म का, बिल्कुल बायकॉट कीजिए। अभी रिलीज हुआ, कल की रिलीज में उसका मतलब 1100 करोड़ का कनेक्शन हुआ था, 11 करोड़ का। तो क्या आप मतलब आपको क्या लगता है कि आगे? देखिए वही वाली बात है कि सोच, आदमी की सोच एक नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ कि एक राजा गुजरे हैं, नाम नहीं लूँगा उनका, तो उन्होंने अपने वज़ीर से कहा, सैनिक से, वज़ीर से कहा कि यार हम अपने देशवासियों के लिए इतना काम करते हैं, देश हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमारे देश के नागरिक हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, हम बता देंगे कि देश का नागरिक जो है वो आपके बारे में क्या सोचता है। तो उसने 2 दिन में ऐलान करा दिया कि भाई हम यहाँ पर एक बड़ा ड्राम रख रहे हैं,
और उसमें हर घर का एक व्यक्ति एक लोटा पानी डालेगा, एक लोटा पानी डालेगा, दूध डालेगा, बीजेपी वाले काम है एक लोटा दूध डालेगा। और जब भर गया वो ड्रम, जब बुलाया गया राजा को, राजा के जब उस ड्रम को तोड़ा गया तो उसमें पानी पानी था। तो इनकी सोच बदलनी चाहिए, ये सोचनी चाहिए, इन्हें सोचना चाहिए कि यार हर आदमी तो दूध डालेगा, अगर मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा। लेकिन वहाँ हर आदमी की सोच यही थी कि यार मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो दूध में पता नहीं चलेगा। ये उन लोगों की सोच है। आप 15 लाख कब दे रहे हो? काम करो, कब मिल रहा है? काम करो, 2 करोड़ रोजगार कब मिल रहा है? बिल्कुल मिलेगा, काबिल बनो, डिग्रियां दिखाओ। देश में काबिल लोग नहीं जाली डिग्री लेके घूम रहे हो, जाली लेके डिग्री घूम रहे हो। देश में काबिल लोग नहीं है। एक के साथ एक फ्री दे रहे हो, शराबे फ्री करो। मतलब नौकरियों की जगह शराबे बांट रहे हो फ्री। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। हाँ, यही गुमराह हो गया। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल दी जा रही है, नौकरी नहीं दी जा रही, नौकरी नहीं दी जा रही, नौकरी नहीं दी जा रही। हाँ, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, बिजली पानी सब कुछ फ्री। ये तो सारे दे रहे हैं। आप दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यार यहाँ के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, तो इनका ये जब पहली बार मुख्यमंत्री का जब इन्होंने चुनाव लड़ा था तो इनका सबसे मेन मुद्दा था कि लोकपाल बिल। तो क्या आप बताएंगे लोकपाल बिल कहाँ पे है? वो चलो ठीक है, वो जो है अपने अन्ना हजारे के तकिए के नीचे रख के उसको सो रहे हैं वो। चलो ठीक है, ये जो बात बोलना ठीक है, वही बात है, अन्ना हजारे के तकिया के नीचे। लेकिन भाई साहब से पूछो कि आप लोगों ने आज जवाब नहीं देंगे उसका, लोकपाल बिल का जवाब नहीं देंगे। इनको घुमाना आता है, ये घुमा रहे हैं, ये चक्री चला रहे हैं, चक्री कि आम पब्लिक के लिए आप लोग क्या किए हो। इनसे पूछो कि आम पब्लिक के लिए, हिंदुस्तान के आम पब्लिक के लिए ये वही केजरीवाल है जिसको सपोर्ट में किरण बेदी खड़ी हुई थी, बड़े बड़े नेता खड़े हुए थे। जब देखा कि ये तो निकम्मा आदमी निकला, ये तो सिर्फ बातों की खाता है, तो उन लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया था। आज किरण बेदी अपने अलग हो गई, दूसरे बड़े नेता हो गए। कि आज तक अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री नहीं मिला, बहुत लेट मिला है लेकिन बहुत सही मिला है। हाँ, वो दिल्ली का भाई ये तो तारीफ करेंगे, इन्हें तो फ्री मिल रहा है, हर चीज फ्री मिल रहा है। उन लोगों से पूछो ना जो टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पे करते हैं, वो हकदारों को देते हैं। भाई कितने, हमारे देश की आबादी 140 करोड़ की है, मैं पूछना चाहता हूँ कितना % आदमी टैक्स देता है? सिर्फ 4 या 6% लोग हमारे देश में वो टैक्स पे हैं, बाकी इन जैसों को फ्री मिल जाता है। उसका ये हो रहा है कि गरीब आदमी बस में फ्री जा रहा है, गरीब आदमी का लड़का यूनिफॉर्म पहन के, गरीब आदमी बस में कहाँ जा रहा है यार? गरीब आदमी बस में कहाँ जा रहा है? गरीब आदमी को ये तो बताओ, गरीब आदमी कहाँ जा रहा है बस में? आप गरीब आदमी बस की बात कर रहे हैं। हाँ, गरीब आदमी बस में कहाँ जा रहा है यार? केजरीवाल जी ने महिलाओं के लिए बस फ्री करा, क्या उन्होंने भाइयों के लिए बस फ्री किया यहाँ पे? देखिए, कहने का मतलब है केजरीवाल जी ने ये अपने सोचा, अपने मंत्रिमंडल, अपने सबसे विचार विमर्श किया कि जो लेडीजों को तकलीफ होता था बसों में, जो नौकरी करने पैदल जाती थी, उनके पास किराया नहीं होता, अब पैसा बचाने के चक्कर में अब गरीब औरतों से ये कारोबारी औरतों पे आ गए हैं, नौकरी पेशा औरतों पे आ गए हैं। देखिए कैसे घुमा रहे हैं, ये कैसे लपेट रहे हैं। इन्हें मालूम है, इन्हें पता, सरकार आम आदमी को पता चल चुका है कि ऐसे लपेटों को अब नहीं बख्शा जाएगा, इनको जेल में डाला जाएगा। तो बस नाम बदले, स्टैचू बनाए और क्या किए। पूछो ना रोजगार कब देंगे, 15 लाख कब देंगे? ये भाग जाते हैं। ये लोग बस गुमराह करते हैं धर्म के नाम पे, ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं।